Hi friends, myself Gaurang Das and I am a cath lab technologist. Today I will show you how to operate a G cath lab machine. So this is G Optima IGS 320 machine, and this CM design is called offset CM. This part is called flat detector, and this flat detector is 20 by 20. These buttons are for IA down and IA up. यहाँ पे जो दो बटन और हैंडल दिया गया है, इस हैंडल से आप इस पूरे सीएम मशीन को लेफ्ट और राइट में ला सकते हैं। चलिए, तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट। ये पूरा सेटअप को बोलते हैं कंट्रोल पैनल। अभी हम दिखाते हैं कि कहाँ से क्या करना है, क्या कंट्रोल होता है। तो इस मॉनिटर पे हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे डायनामिक सीने है, मतलब जो हम लोग सीने लेते हैं उसको रिकॉर्ड बोला जाता है। और फ्लूरो मतलब नॉर्मल फ्लूरो जो हम लोग ड्यूरिंग पीटीसी और एंजियोग्राफी में लेते हैं उसको फ्लूरो। रिव्यू में हम लोग यहाँ पे क्यूसीए करते हैं। बाकी डोज तो हमका रेडिएशन को कितना देना है उसका डोज मेंटेन करने के लिए। तो रिकॉर्ड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब कौन सा केस हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर कार्डियक केस करें तो कार्डियक एंड कॉम्बो CGPT से चलेगा। और इस मशीन में कार्डियक के सिवा न्यूरो केस भी हो सकता है। न्यूरो के टाइम हम लोग न्यूरो DSA करेंगे, सेरिब्रल डोज लिमिटेड। प्रोटोकॉल में इतना ही काम है। बाकी एक्सरे लॉक से हम लोग एक्सरे ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी टाइम में अगर एक्सरे नहीं ज़रूरत हो तो किसी की तरह अगर रेडिएशन नहीं हो, इसलिए हम लोग एक्सरे लॉक कर देते हैं। बाकी इधर और कुछ फ्रेम रेट है। फ्रेम रेट से हम लोग सीने का फ्रेम रेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर 15 FPS है, हम लोग 30 या 7.5 कर सकते हैं। और स्टेन बीज जो है, हम लोग स्टेन इम्प्लांट करने के बाद स्टेन को अच्छे से देखने के लिए स्टेन बीज लेते हैं। स्टेन बीज के लिए आपको डुअल मार्कर NC बैलून चाहिए, वो स्टेन के अंदर रहेगा। तो आप स्टेन बीज लेंगे, 3 सेकंड के बाद अपने आप स्टेन बीज ले लेगा। और स्टेन वेसल जो है, स्टेन वेसल में डुअल मार्कर NC बैलून स्टेन के अंदर रख के आपको डाई से शॉट लेना पड़ेगा। फिर छोड़ देने से स्टेन का साइज़ और वेसल का साइज़ का मैचिंग भी आपको उस मॉनिटर पे दिख जाएगा। बाकी रिकॉर्ड में और कोई काम नहीं है। और फ्लूरो में जाके भी इधर भी फ्रेम रेट है। फ्रेम रेट कहीं पे ज़्यादातर जगह पे 15 FPS चलता है। अगर आप रेडिएशन कमाना चाहते हैं तो 7.5 भी कर सकते हैं। बाकी रिव्यू में जाके हम लोग कोई भी इमेज का ब्राइटनेस अप या डाउन कर सकते हैं। और स्टेनोसिस एनालिसिस में हम लोग कितना साइज़ का स्टेंट और कितना लेंथ का स्टेंट चाहिए वो सब कर सकते हैं। चलिए, बाकी अब कंट्रोल पैनल पे देखते हैं। कंट्रोल पैनल, दिस इज़ आवर कंट्रोल पैनल एंड दिस इज़ आवर पैडल। इस पैडल में ये जो बटन है ये हमारा नॉर्मल फ्लोरो का बटन है। और दिस पैडल इज़ फॉर सीने। दिस इज़ द मेन कंट्रोल फॉर ऑपरेट द सीआर्म। दिस इज़ बेड अप एंड डाउन बटन। And this is our II up, II down बटन। इस बटन को प्रेस करके ऊपर की तरफ लेंगे तो II अप होगा, और प्रेस करके डाउन करेंगे तो II डाउन होगा। इस बटन से आप पूरे सीएम को RAO LAO कर सकते हैं।
and this button is for relaxing the bed. और जो ये छोटा सा बटन दिया गया है, इससे आप पूरा मशीन को बाएं तरफ या राइट साइड में ले सकते हैं। इसको सिर्फ नीचे की तरफ करना है, फिर ये हिल जाएगा, और फिर ऊपर की तरफ करना है तो फिर वो चला जाएगा। और जो एम और ए बटन दिया गया है इस वर्जन जी ऑप्टिमा IGS 320 में, ये दोनों बटन का कोई काम नहीं है क्योंकि और अपडेटेड वर्जन के लिए है। बाकी इस कंट्रोल पैनल से आप शटर, ये कॉलिमेशन के लिए है, कॉलिमेशन साइड और अपर कट के लिए, और पूरा जीरो करने के लिए आपको इसे जीरो बटन। अगर आप कोई फ्लूरो स्टोर करना चाहते हैं तो दिस बटन इस पर स्टोर द फ्लूरो। और बाकी अगर आप सियाम को नॉर्मल पोजीशन में आना चाहते हैं PA व्यू में, तो आप इस बटन को प्रेस करके लेफ़्ट साइड में कर दीजिए। सियाम कोई भी पोजीशन से PA व्यू में चलाएगा। और लेटरल करने के लिए आप इस बटन को प्रेस करके राइट में कर दीजिएगा, सियाम पूरा लेटरल पोजीशन में चला जाएगा। बाकी कहीं जाके जूम करके फ़ोटो लिया जाता है तो यह जो मैग बटन मैग्नीफिकेशन के लिए, प्रेस 1 करने से 1 मैग है, 2 मैग, 3 मैग, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन इज़ 3 और साइज़ है 20 सेंटीमीटर। ओके, फिर 0। बाकी इस कंट्रोल पैनल में और कोई काम नहीं है। और एक बटन है इस कंट्रोल पैनल में, ये स्टॉप बटन। अगर ये गलती से अगर दब गया तो पूरा मशीन ऑफ हो जाएगा। तब आपको करना है कि नीचे एक रीसेट बटन है, इसको प्रेस करना है तो फिर पूरा कंट्रोल रीसेट हो जाएगा। और दिस इज़ अनदर रिलैक्सिंग बेड रिलैक्सिंग बटन। इसे प्रेस करके भी आप बेड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो 5 बटन है, एक बटन है तो अगर फ्लूरो टाइमर ख़त्म हो गया तो ये जलने लगेगा, आपको ये दबा के ऑफ़ करना है। और ये जो 4 बटन है, ये तीनों बटन नॉर्मल फ्लूरो के लिए है और एक बटन सीने के लिए है। आपको ये जो N/L बटन है, ये दबाने से आपका फ्लूरो का पावर कम जाएगा, थोड़ा सा इमेज घटेगा लेकिन रेडिएशन भी कम होगा। और सीने का जो एक प्रेफर बटन है, इसको दबाने से भी रेडिएशन कम होगा थोड़ा। और यहाँ पे जो सब बटन है, यह है न्यूरो केस के लिए, ये रोड मैप। इस बटन को दबा के आप अगर सीने लेंगे तो न्यूरो केस में रोड मैप चलाएगा। और स्टोर बटन तो नॉर्मल फ्लूरो सेव करने के लिए ही है। अगर आप 5 मिनट से डायरेक्ट फ्लूरो कर रहा है, उसके बाद आपको लास्ट वाला थोड़ा स्टोर करना है तो आप स्टोर बटन दबा दीजिए। 30 या 40 सेकंड तक लास्ट जो 30 या 40 सेकंड का फ्लूरो होगा वो स्टोर हो जाएगा। बाकी इस मशीन में और दिखाने के लिए कुछ नहीं है, कंट्रोल इतना ही है। और यह है हमारा जी मशीन का रिमोट, इमेज को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे जो स्टोर बटन है, अगर आप कोई भी इमेज को स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर बटन प्रेस कर देंगे, साइड में चलाएगा। और अगर कोई सीने से चलाना है तो आपको प्ले करना पड़ेगा, प्ले। पॉज करने के लिए फिर से प्ले और पॉज बटन। नेक्स्ट इमेज देखने के लिए नेक्स्ट सीक्वेंस। और प्रीवियस इमेज देखने के लिए प्रीवियस सीक्वेंस। बाकी यहाँ पे अगर स्टोर किया हो फ़ोटो आप साइड में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिकॉल, फिर नेक्स्ट इमेज,
नेक्स्ट इमेज दबाने से चलाएगा। अगर आप फ़ोटो को फ्रेम बाय फ्रेम चलाना चाहते हैं, नेक्स्ट इमेज और प्रीवियस इमेज में दबाना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट इमेज दबाने से जाएगा और प्रीवियस इमेज दबाने से प्रीवियस फ़ोटो आएगा। और पॉजर के लिए रिप्ले। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम एक जी ऑप्टिमाइज 320 CM को ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं पहले सीमेंस में काम करता था, लेकिन अभी मैं जी में आया हूँ, इसलिए जी मशीन के अंडर आया हूँ। इसलिए पहले दिन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कहीं पे ज़्यादा अच्छा वीडियो नहीं मिला, इसलिए मैंने ये जी ऑप्टिमाइज 320 के बारे में थोड़ा बताने के लिए एक वीडियो बनाया, ताकि बाद में किसी को प्रॉब्लम ना हो। Thank you for watching my video. For any problem, you can comment